नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। और जैसे कि आपको हम बता दें, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद में और यहाँ पर वार्ड नंबर 21 और आरएलडी के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं संदीप तंवर जी हैं। और संदीप तंवर जी युवा है और युवा होने के साथ साथ में जो है बड़े बुजुर्गों का भी इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आज हम इनके गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर इनके जो सपोर्टर हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है युवा लोग, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं जो है इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इनको जो है एक सबसे बड़े चेहरा जो है युवाओं में अगर देखा जाए तो संदीप तंवर जी का है। और संदीप तंवर जी जो है ये पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बारे में जो है हम संदीप तंवर जी से जानते हैं कि जो है किस तरह से जो है ये राजनीति में आए हैं और आगे इनका क्या प्लान रहेगा भविष्य में। संदीप तंवर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो है आप इतने कम उम्र में जो है आप सभासद के लिए आप प्रत्याशी बने हैं। और आपके चैनल को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जी संदीप तंवर जी, आप यहाँ पर जो है रह रहे हैं, बचपन से आप यहाँ पर रहे हैं और यहाँ की समस्याओं से आप भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ की जो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जो है आप सीरियस है कि जो है मैं जीतने के बाद में उन समस्याओं को जो है सबसे पहले निदान करूँगा। सबसे पहले समस्या मेरी यह है कि जो हमारे गांव के वार्ड नंबर 21 के शमशान घाट हैं, उनकी कुछ 1-2 मंदिर हैं हमारे यहाँ जो निर्माण कार्य अधूरा रुका हुआ है उनका। और सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ, उसकी टीचरों की व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है, उनको पूरा ध्यान करके पूरी। और कोई डिस्पेंसरी आपके वार्ड में है कोई भी? अभी कोई तो डिस्पेंसरी भी लाने का वो रहेगा आपका? हाँ बिल्कुल रहेगा। दूर लोनी जाना पड़ता है उसको जी। और हमारे यहाँ कुछ कॉलेज की ज़मीन है, उस पर कॉलेज जो लेडीज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवाने का कार्य पूरा। और यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ आपके वार्ड में जैसे आपका स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और इस तरह की जो समस्याएं हैं, अब जैसे 12th तक भी बड़े स्कूल है यहाँ पर आपके वार्ड में? नहीं अभी कोई नहीं है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं अभी आपके वार्ड? बाहर जाते हैं, मंडोला और नॉन इंटर कॉलेज जाते हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आप जो है यहाँ पर जो है आरएलडी से प्रत्याशी हैं। हाँ। और आरएलडी से टिकट मिलने के बाद में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो, मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे चुना है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी। जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जो है किस तरह से जनता आपको सपोर्ट कर रही है और सम्मान दे रही है? बहुत अच्छा सम्मान दे रही है। तो आप जब आप जनता के बीच में आ रहे हैं, किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कुछ मुद्दे ऐसे हैं हमारे यहाँ, जैसे खरंजा कॉलोनी हमारे यहाँ पे, उनकी मरम्मत वगैरह जो भी मतलब हाल, तो नाली से जोड़ने का कार्य और खरंजे को खरंजे से जोड़ने का कार्य। और सफाई व्यवस्था के बारे में क्या है? सफाई व्यवस्था अभी तक हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कमजोर है और उसको पूरी करेंगे, सफाई व्यवस्था को पूरी अच्छी रखेंगे। और जीतने के बाद में ऐसे कौन कौन से हैं जो मुख्य बिंदु होंगे जिस पे आप जो है विशेष रूप से ध्यान दोगे कि सबसे पहले हल होना चाहिए? सबसे पहले हल इस चीज़ का रखेंगे जो हमारे यहाँ गांव में बुजुर्ग है, वार्ड नंबर 21 में जितने भी बुजुर्ग और विधवाएं हैं उनकी पेंशन का सबसे बड़ा कार्य है। अच्छा, अभी यहाँ तक पेंशन नहीं है? यहाँ अभी पेंशन नहीं है और जैसे कुछ रुकी हुई है, कुछ खत्म कर दी गई है, उनको मुद्दों को सरकार द्वारा जैसे आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह की योजनाएं हैं, राशन कार्ड है, ऐसा कुछ यहाँ राशन कार्ड है, पर जो बुजुर्गों की पेंशन है और विधवा पेंशन है उसका कार्य पूरा। तो जैसे कि दर्शकों हमने संदीप, जैसे यहाँ पर पहले जो है प्रधानी का चल रहा था यहाँ पर ग्राम प्रधान, तो पहले जो आपके प्रधान थे उनका जो है कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल देखो, उन्हें समय थोड़ा कम मिला पर कोशिश उन्होंने पूरी करके कुछ काम कराए हैं, कुछ अधूरे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो पहले जो कार्य नहीं हुए थे प्रधानी के टाइम में, वो सभासद के रूप में जो है ये जीतने के बाद में इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, उन कार्य को ये जो है पहले पूरा करेंगे। तो दर्शकों, इसी साथ में जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जो है संदीप जी ये इनके गाँव के हैं, इनके घर के हैं, इनको किस तरह से आशीर्वाद के रूप में। सर अपना नाम बताएं। मैं गांव से बबली प्रधान जी। सर आपके गांव से एक युवा चेहरा है, बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है जी। छोटा भाई है और विकास करने वाला है और हमेशा विकास करेगा। इनका जो है आप लोग समर्थन के लिए, जिताने के लिए किस तरह से समर्थन प्रयास नहीं कर रहे है, हैं? समर्थन नहीं है, हर तरह से समर्थन है। और जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको जनता कैसा से भी महसूस करा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं जीत रहे और हम चुनाव जीत रहे हैं।
तो जीतने के बाद में जो है, जैसे इन्होंने जीतने- कुछ समस्याएं इन्होंने बताई है, उन समस्याओं को लेकर के जो आप किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जीतने के बावजूद किसी भी गांव के परिवार के पूरे क्षेत्र के जो भी लोग होंगे, जो भी जनता है, जितने 7200 वोटों के हकदार हैं हम, उसमें सबसे ज़्यादा हम बहुत बड़ा सहयोग करेंगे और हमेशा आगे ही खड़े मिलेंगे। तो जैसे कि दर्शकों हमने देखा यहाँ पर जो है, यहाँ की जो इस ग्राम के वासी हैं, इन लोगों ने जो है अपने प्रत्याशी संदीप तंवर जी को जिताने का मन बना लिया है और जल्द ही जीतने के बाद में यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सारी दूर होगी। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे जो है कि जो है किस तरह से ये लोग अपने एक युवा प्रत्याशी को जिता रहे हैं। अपना नाम बताओ जी। आपके बीच में एक युवा है संदीप जी हैं, इनको जिताने के लिए आप लोग किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? जो भी हमसे मेहनत होगी वो भी नया बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, जी, ये कर पाए, उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है। अपना नाम बताओ जी। आप लोग इसी गांव से ही हैं? तो यहाँ पर आप जब समस्याएं क्या क्या हैं? अच्छा, यहाँ पे कोई पानी की निकासी है? नहीं है जी, अभी नहीं है। नहीं है। पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जो है पानी की निकासी है और भी कई सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, जिसके लेकर के जो है यहाँ की जनता भी जो है गंभीर है। उस पर जो है उस समस्याओं को समाधान के लिए एक युवा चेहरे को ये लोग अपना जो वोट के माध्यम से जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं महिलाओं की यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम है और ये लोग जो है संदीप तंवर जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आपको? ये कहते हैं कि सबसे पहली बात है, युवा नेता है। आज का नेता जैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग संदीप तंवर जी उभर के आ रहे हैं। जो हमारे गांव की मेन पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे वाटर की निकासी हो गई, एजुकेशन को लेके हो गई, और देखो मतलब फैक्ट्री एरिया है, उसके अकॉर्डिंग मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके देखते हुए इस यहाँ का एरिया। और बच्चों को जैसे बाहर के बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वो बिना एजुकेशन के रह रहे हैं, उसको देखते हुए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉलेज, स्कूल और जैसे कि मतलब पानी की समस्याएं, हॉस्पिटल, थोड़ा ऐसा प्रोग्रेस हो जाए। कॉलोनियों में रोड्स की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रोड बनवाए जाएं। ऐसे देखते हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने नेता को उभारें और अपनी ज़रूरतों को, जैसे भी हमारी कुछ और आपके गांव का ही नेता हो। हमारे गांव का नेता हो, हमारी फैमिली का नेता हो, ना कि कोई ऐसा हो कि खाए और बैठे। पहले की तरह बहुत देखा है कि मतलब वो घूस लेके खा के बैठ जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन आज तक वो चीज़ें नहीं हुई गांव में जो होनी चाहिए थी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बदलाव हो, कुछ चेंज हो। इसको देखते हुए हमने अपना ही युवा नेता उभार के आगे किया। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जो है किस तरह से जो है युवा होना चाहिए, एक जो इनका सभासद किस तरह से होना चाहिए, इन्होंने उसके बारे में इन्होंने बताया। और कोई जो बात को बताना चाहते हो? एक और है युवा है संदीप तंवर जी, जो है युवा है। आप अगर हम शिक्षा की बात करें, आप जो है पढ़ने कहाँ जाते हैं? जी, चिरौड़ी। आपकी इधर आसपास में कोई स्कूल है नहीं? कौन सी क्लास में हो आप? मैं BS। तो जैसे कि दर्शकों हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक बड़े स्कूल की कमी है और जो है बड़े स्कूल ना होने की वजह से जो बच्चों को जो है दूर जाना पड़ता है। और अगर हम यहाँ की अगर रोडों की बात करें, रोड में भी काफ़ी दिक्कत है और कई सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याएं हैं। आप जब जाते स्कूल आते हो और कोई इस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो बहुत समस्या, आने जाने की ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ से अकेले आने जाने में दिक्कत होती कोई डायरेक्ट बस या कोई गाड़ी वगैरह सर्विस नहीं है यहाँ पर? है, अपने वाहन से जाना पड़ता है। जी। अच्छा, यहाँ पे लाइट वगैरह किस तरह व्यवस्था है? बहुत कम आती है। जब पढ़ाई के लिए जाते हैं, बैठते हैं बच्चे, तो समय कुछ कभी भी चली जाती है, कभी भी आ जाएगी, जाती टाइम टेबल ही तो इसका। अच्छा, अभी मार्च का महीना चलता है, मार्च में जो है जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, बोर्ड के पेपर होते हैं, उस समय लाइट कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा समस्या दर्शकों, यहाँ पर एक लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो लाइट है, लाइट जो है मार्च के में जो है बच्चों का बहुत ही कीमती समय होता है और लाइट न होने की वजह से भी जो है काफ़ी बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य भी जो है एक तरह से जो अंधकार में हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ के जो है युवा प्रत्याशी जीतेंगे और लाइट की और इस तरह की जो स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम देखेगा, ये समस्या भी दूर की जाएगी। अच्छा, आपके वार्ड में जो है यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। लोनी जाना पड़ता है।
तो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र का भी है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है दूर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर किसी को कोई तबीयत खराब हो जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लोनी। तो दर्शकों, यहाँ पर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल और ये दो कई सारी और बिजली, इस तरह की समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर ये जो संदीप यहाँ से खड़े हुए हैं और उसके बाद में जीतने के बाद में उन सभी समस्याओं के निदान के लिए संदीप जी जीत कर आएंगे तो उन सभी का समस्याओं का निदान होगा। संदीप जी के एक और समर्थक है, उनसे हम जानेंगे। अपना नाम बताइए। विनोद छोटा प्रधान अग्रोला का जी। संगीत अवगत बड़ा भाइयों जी। विनोद प्रधानों जी, इस गांव में एक तो समस्या 12 बीघे जमीन पड़ी है, उसमें सोचता हूँ इंटर कॉलेज बन जाए। हमारी माँ बहन छोटी बेटी छोटे बड़े सब स्कूल में जाते हैं। मंडोला कॉलेज है, वहाँ दूर पड़ता है, लोनी कॉलेज में दूर पड़ता है। दूसरी कारण क्या है, यहाँ पर हमारे को सेवा नहीं है कि रास्ता हम सोचते हैं गाँव में लाइट आवे। मार्च के महीने में लाइट नहीं आती, पूरा गर्मी का जोर पड़ता है कि इसलिए समस्या संदीप तंवर जी, मैं छोटा भाई है मेरा, ये समझ करता कि इस गाँव का सिद्धांत पूरा करेंगे और जीत हमारी पक्की है जी। दर्शकों, जिस तरह से जो है यहाँ पर समर्थक महिलाएं, बुजुर्ग और युवा लोग जिस तरह से जो है यहाँ पर जो अपनी न जो है जीत का जो है ये लोग दावा कर रहे हैं और वो सारी समस्याएं जो है यहाँ की जो है वो जीत के बाद में संदीप तंवर जी उस समस्याओं को दूर करेंगे और जो है जनता का जो वादा है वो पूरा होगा। और संदीप तंवर इस बार सभासद के रूप में जो है यहाँ की जनता देखना चाहती है। इसी साथ में सुलभा मौर्य, DBTV चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव, मदन भैया, सबको यही बताना है, सबको यही बताना है। तीसरे दर्शक हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सपोर्टर भी आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से जो है संदीप जी को जिताने लगे हुए। अपना नाम बताइए। आप जो है किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और संदीप जी आपके बीच में है, इनको जिताने के लिए किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं? किस पे टप आएंगे? आप जो है पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? हम जानेंगे। अपना नाम बताओ। ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, आप जो है किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं संदीप को जी। हाँ जी। संदीप, आपके बीच में जो है एक युवा चेहरा है। हाँ जी। और आने के बाद में जो है क्या लगता है कि आपको जो है कुछ बदलाव होगा इस बार? आने के बाद में ये है जितने भी काम प्रधान से छूटे हुए हैं उसे हम पूरा करेंगे जी। हाँ जी। जो प्रधान से जो छूटे हुए काम है वो सारे पूरा किया जाएगा जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम करतार है जी। और मेरी जो समस्या है कि बंदरों का कुछ है, बंदरों का ये तो अच्छी बात है। आपके हनुमान जी आपके यहाँ पे आते हैं आपके गाँव में? तो बहुत परेशान हो करते हैं, काट भी लेते हैं बच्चों को। अच्छा, कपड़े फाड़ते हैं। अच्छा, ये वन विभाग की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई किया गया है इस पर? कोई कार्रवाई नहीं है। आपने इसमें कंप्लेंट करी? कंप्लेंट तो पहले हुई थी। इसमें एक बात और है जी, जितनी भी ये गाय घूम रही है जी, जिसको गौशाला कहते हैं, और लोग बाग इस बात को कह रहे हैं, अगर योगी जी ने या बीजेपी वालों ने अब ये बात समस्या खत्म कर दी है, गौशाला बनवा करके जो है खत्म कर दी है, सरकार पैसा भी देती है। हाँ, लेकिन वो गौशाला का पैसा हमारे गांव में आज तक नहीं आया, ना गौशाला हमारे गांव में बनी है। उसकी जगह भी चिन्हित नहीं करी है। तो ये है कि जितनी भी गाय हमारे गांव में घूम रही है, इतनी शायद मुझे नहीं लग रहा कोई क्षेत्र में घूम रही हूँ, और कोई कहने सुनने वाला है नहीं। जिस बात के लिए लोग कृषि वाले जो जितने भी कृषि कर रहे हैं, चाहे वो एक खेत बोरा सही चाहे 2 खेत बोरा सही, उन खेतों को कोई भी किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। बीज घेर के चले जाते हैं और वापसी में उसमें तो कुछ नहीं आ रहा है।
यानी कि आपका कहना है कि जो पशु जो घूम रहे हैं ये जो है खेतों को नुकसान कर रहे हैं। नुकसान नहीं, महा नुकसान कर रहे हैं। इसके बारे में जो सबसे पहले इन्होंने एक बात चला रखी है, अगर हम गौशाला के लिए सबसे पहले काम कर रहे हैं। जी। हम गौ रक्षक दल हैं। हाँ, गौरव। हम गौ न देखते हैं, तो फिर ये गौ ये क्या कर रही हैं यहाँ? इसके बारे में जो है ये विधायक जी यहाँ पर नंदकिशोर पूजा जी हैं या और भी जो इससे संबंधित जो विभाग है यहाँ पर आपकी तरफ से जो है कोई प्रधान की तरफ से कुछ मैं लिखा गया है? प्रधान की तरफ से भी या जो भी अधिकारी हैं, जो भी जिस भी उसमें है, लेकिन गायों के लिए किसी का हमारे प्रति रोकने का कोई काम नहीं हुआ है और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो समस्या बहुत बड़ी है। जैसे कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो इस तरह से आवारा जो पशु है, ये पशु जो है जो भी किसान दिन रात जग कर जो भी फसल उगाता है या सब्जियां उगाता है, उगाने के बाद में जो है वो पशु जा करके खा जाते हैं, जिससे कि जो है किसानों को जो है फायदा होने के बजाय उनको नुकसान होता है। और अभी तक सरकार ने जो है इस पर कोई भी जो है इस तरह से जो है गंभीर कोई कदम नहीं उठाया है और इस पर जो है ये समस्या जो है हर एक ज़िले में आपको दिखेगी। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके गांव में जो है काफ़ी पशु है और लेकिन यहाँ पर जो है हम अगर बताएं कि जो है यहाँ पर जो गौशाला बनाई गई है कि जिसपे जो है उन पशुओं के निदान के लिए किया जाए, उसके देखरेख किया जाए, जो कि कागजों में है लेकिन ज़मीनी हकीकत पे हमें वो चीज़ें नहीं दिखती है और उसका नतीजा ये होता है कि जो किसानों को जो अपनी फसल का जो भारी नुकसान होता है, जिससे कि जो उनके जो आय होती है उस पर भी जो प्रभाव पड़ता है, उनकी जो है दिनचर्या और बच्चों के जो है पालन पोषण पर भी उसका असर पड़ता है।